बाबू, तुम्हारे साथ में रात क्या घटना घटी? जो सो रहे थे हम तो सारे, और वो अचानक ही आवाज चाहिए ऊपर से मुझे, रोले से खड़के से की। मैं जो उठा, मैं बाहर जाकर देखा, वो आ ही रही थी। मैं ऊपर चला गया ये जिन्ने का वो, मैं कभी कोई बिल्ली वाली सी हो कुछ हो वो देख लेंगे। जैसे ही मैं ऊपर छत पे चढ़ा, उसने मेरे पे हमला करा, एकदम सिर सिर में मारे उसने मेरे। और सिर सिर में कहाँ मारने के कहाँ बाद चोट लगी बस तुम्हारे, ये देखो, कहाँ कहाँ लगी? मैंने जो गुड्डे पे लगी, गुड्डे पे मारा उसने मेरे, यहाँ पे गुड्डे पे मारा। वो और भी लगी चोट, और यहाँ इस पे बुड़क भी मारे न दो। और स्ट्रो जो कट रहा था, स्ट्रो कुत्ते की तरह झपटा मारा। फिर आपने क्या करा? फिर उसने मुझे जो है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन करी? जी करी थी। क्या कहा पुलिस ने, किस तरह क्या रवैया रहा पुलिस का? बस ये तो पता नहीं है उसको मुझे सही। कि पुलिस आई रात, क्या हुआ फिर? पुलिस तो आई थी जी, वही थी। फिर क्या पुलिस ने चोर चारों पकड़ा? जी तो वहां से जो छत पर से कूदा वो इधर साइड में, वो वहां से भाग गया था। अच्छा, भागा। जी फिर उसको पब्लिक जी फिर उसको पब्लिक ने पकड़ा? जी, पब्लिक ने पकड़ा पब्लिक उसे, ने जो मारा रुकत आ मोड़ा रहे उसको? ना, तो पब्लिक ने पकड़ा उसे। और वो लाइनों पे भाग गया था, लाइनों से पकड़ गया उसने, पब्लिक की पीछे भागी थी जो उसके, उन्होंने पकड़ा। बस फिर अपना पुलिस भी आ गई थी मालूम। आज यहाँ कैसे आना हुआ चौकी बाग का? चौकी पर आना इसलिए हुआ क्योंकि रात लगभग 2 बजे के आसपास एक घटना घटी है, जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति ने हमारे भाई के घर पे घुस करके और हमारे भतीजे को जो है वो एक धारदार हथियार के द्वारा जो है उसको घायल कर दिया, उसको बहुत चोटिल कर दिया, जिससे वो गंभीर स्थिति में है। और वो चोर जो है मार पिटाई कर करके भाग रहा था, तो रास्ते में जो है वो गिर जाने के कारण उसे जनता ने दबोच लिया और बिठा लिया। उसके बाद हम लोगों को सूचना मिली उसकी, तो हम पहुंचे और हमने पुलिस को बुलाया, पार्षद साहब को बुलाया, राहुल भाई वहीं पर पहुंचे। और तो उसके बाद वहां पुलिस प्रशासन पहुंचा, लेपर्ड पहुंची और गश्ती पुलिस पहुंची, एक पुलिस जो है वो थाने से भी आई गाड़ी उनकी। और उसके बाद जो है उनको हमने सारा का सारा जो मामला था वो उनके संज्ञान में डाल दिया। पुलिस ने जो है लापरवाही दिखाते हुए उन लोगों ने हमारी जो है जांच करने की बजाय उस मामले की, उन्होंने हमें लोगों को अपराधी घोषित करने का कार्य किया। वो क्या था कि उन्होंने जो है उस चीज से ही इन्वेस्टिगेशन किया कि तुझे किसने मारा, और ऊपर से हमारे लोगों की वीडियो बनाने लगे, मेरे पार्षद की और पार्षद साहब की और राहुल भाई की, हम सब की, जो वहां बाकी जनता मौजूद थी उन सब की वीडियो बना के पुलिस प्रशासन कहने लगा कि आपने इसके हाथ पैर तोड़ दिए, मार पिटाई कर दी आप लोगों ने इसे, और हम लोग जो है अब इसके जिम्मेदार तुम होंगे, तुम ही जो जेल जाओगे। और हमारा मरीज जो है वो गंभीर अवस्था में एक साइड में पड़ा है, उसे बिल्कुल नहीं देखा जा रहा, जिसके ट्रीटमेंट के दौरान अस्पताल जब हम लेके गए तो उसको 25 टाके सिर में है और गोड्डों में उसके चोट है काफी जगह, और उस अपराधी ने उसके हाथों में काटा हुआ है। जब उसने बच्चे ने उसे पकड़ा था तो उसने उसके हाथों में काट करके उसको धक्का दे करके वो फरार हुआ, वहां से कूद करके भागा। जो भी चोटिल हुआ वो उसी में हुआ मामले में। और उसके बाद पुलिस ने जो है वो हमारे ऊपर छोड़ दिया कि आप ही इसे उठा कर लेके जाओ, आप ही इसको जाकर भर्ती करो, आप इसका इलाज कराओ, हम जिम्मेदार नहीं है इसके। पुलिस ने बिल्कुल और इग्नोर कर दिया वहां से? बिल्कुल इग्नोर मार के, और ऊपर से हमारे लोगों को कहने लगे कि आप हमारी नजरों में आ गए, आप लोगों का इलाज कर देंगे। ये सब तो पुलिस के थे। अगर मान लीजिए ये एक सम्मानित व्यक्ति वहां पार्षद मौजूद हैं बाकायदा मौके पर, और एक समाज सेवी राहुल भाई मौजूद हैं, और हम लोग भी और भी सम्मानित व्यक्ति वहां मौजूद थे, जब इन लोगों के सामने ही पुलिस का ये रवैया है तो आम आदमी के साथ उनका क्या रवैया होगा। ये मामले को उल्टा घुमा रहे थे वहां, और अब उसको हमने ले जाकर के जबरदस्ती हमारे से कॉल करा करके पुलिस ने 108 पर पे उन लोगों को वहां पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया हमारे से, बल्कि अपने आप कोई उस पर संज्ञान नहीं लिया, ना ही कोई कार्रवाई करी। और उसके बाद जो है जब भी हमने तहरीर दी, पार्षद साहब साथ ही थे, हमें बस सिर्फ एक ही बात कही कि सुबह कल 10 बजे आना, 10 बजे देखेंगे, 10 बजे देखेंगे। और वहां से वो चोर जो है वो वहां से सुबह उठ के भागने वाला था। घटना किस टाइम की है? घटना लगभग रात 2 बजे की है। अब पुलिस ने कहा कि 10 बजे आई हो? हाँ, मॉर्निंग में सुबह 10 बजे आना। जी पार्षद साहब, क्या मामला हुआ आपके संज्ञान में, किस तरह का आपके क्षेत्र का मामला है?
आपको भाई मेहरबान ने सभी मामला बता दिया, मामला बिल्कुल ठीक बताया उन्होंने। मैं तो जो है एक शादी से हरिद्वार से आ रहा था, तो भाई मुझे रास्ते में भीड़ मिली, उन्होंने मुझे रोका, कहने लगे मैं आपको भी फोन कर रहा था पार्षद जी। तो मामला यह है कि जैसे हमारे इंचार्ज साहब या अन्य जो कर्मचारी थे, उनका जो वेब था, जो उनका तरीका था, बहुत गलत था। और बस मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए चाहूंगा कि उनको यहाँ से निलंबित किया जाए और हमारी चौकी पे एक अच्छा समाज सेवी जो समाज की सेवा कर सकता है ऐसे व्यक्ति को बुलाया। राहुल जी, आज चौकी पर आए हो, क्या मामला था, किस तरह प्रकरण? मामला यह है कि रात एक चोर एक घर में घुसा और चोर की नीति नहीं थी उसकी, उसको दूसरे को जान से मारने की नीति से आया वो। तो तीसरी मंजिल में चढ़ा और उसने एक धारदार हथियार से उस पर वार किया और मारने के बाद प्रशासन वहां मौके पर पहुंचा। प्रशासन की लापरवाही इतनी रही, क्या जो जनप्रतिनिधि है हमारे पार्षद है उनके साथ उनका व्यवहार गलत किया गया और उनकी मतलब उनकी मदद करने की वजह उनको कह रहा हम तुम्हारा इलाज कर देंगे। मैं कहना चाहूंगा प्रशासन के लोगों से, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सब पार्टी के लोग हैं, जनप्रतिनिधि है। अगर हमारी सरकार में अगर हमारा इलाज होगा तो भैया हमें तो छोड़ देना चाहिए साहब। और देखिए हम लोग सब जो यहाँ पहुंचे हैं, ये तो अभी थोड़ी कम संख्या में हमारे लोग पहुंचे हैं। ऐसा ना हो शाम तक का यहाँ बवाल कट जाए, उसकी स्वयं जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं इसमें? हम ये चाह रहे हैं कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, ये चौकी इंचार्ज है यहाँ से इनको हटाया जाए यहाँ से, और जो 2-3 लोग जो रात को शराब पी के यहाँ की जो गश्त मारते हैं, ये जो सिपाही है इनको भी हटाया जाए यहाँ से। ये जो गंदखाना जो मचा रखा है ना चौकियों पे, ये ऐसे लोगों को हटाया जाए, ऐसे लोगों को लहराजी करा जाए।